समझ लेते हैं हमारी स्प्रेडशीट के बारे में जिसके अंदर हम वर्क करने वाले हैं। सो ये स्प्रेडशीट कहाँ होती है? एक वर्कबुक होती है जिसके अंदर अलग अलग स्प्रेडशीट्स होती है। सो जो आपकी वर्कबुक है उसका नाम आपको यहाँ पर ऊपर दिया गया होता है। यहाँ पर आपको बुक 1 नाम से आपकी ये वर्कबुक ओपन है। इसके अंदर आपको अलग अलग शीट्स मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर शीट 1 आपकी है। यहाँ पर अगर आप प्लस करें तो और शीट्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो इस वर्कशीट के अंदर अब हम देखेंगे कि ये जो आपकी वर्कशीट है ये अलग अलग रोज और कॉलम्स से बनी हुई है। सो ये जो आपके वर्टिकल रनिंग है ये है कॉलम्स, और जो ये हॉरिजॉन्टल रनिंग है इस पर अगर मैं क्लिक करूं सो ये है आपकी रोज। यहाँ पर आपको अलग अलग रोज और कॉलम्स दिए गए हैं और ये बहुत सारे हैं। अब जब इन रोज और कॉलम्स का इंटरसेक्शन होता है यानी कि ये और ये, सो इसका जो इंटरसेक्शन होता है तो आपको यहाँ पर एक सेल मिल जाता है। ये सेल क्या है? ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसके अंदर आप अपनी जो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, जो कोई भी आपका डेटा होता है वो यहाँ पर आप फिल करते हो। सो ये आपका सेल है और इसी के अंदर आप अपना पूरा डेटा स्टोर कर सकते हो। अब हर एक सेल को अपना एक पर्टिकुलर नाम होता है जो कि आपको यहाँ पर नेम बॉक्स में दिखाई देता है। हर एक रो और हर एक कॉलम को भी अपना एक सेपरेट नाम होता है। जो रोज होती हैं वो सारी की सारी रोज को न्यूमेरिकल नेम है, दैट इज 1 2 3 4, और जो कॉलम्स होते हैं उन्हें अल्फाबेटिकल नाम दिए गए हैं जैसे कि ABCD एज यू कैन सी। तो ये जो सेल होता है इसको अगर आपको एड्रेस करना है तो वो आपको एक कॉम्बिनेशन दिया जाता है आपके कॉलम के हेडिंग का और आपके रो के हेडिंग का। सिंपली अगर यहाँ पर देखें कि मैंने ये सेल जो है मेरा सिलेक्ट किया, अब इस सेल का नाम क्या होगा? आपको पहले आपका कॉलम का हेडिंग देखना है D। सो ये जो सेल है ये किस कॉलम में है? मेरे D कॉलम में। और किस रो में है? 5th रो में। अब यही नाम आपको यहाँ पर ऊपर नेम बॉक्स में दिखाई दे रहा है। कोई भी आप अगर सेल सिलेक्ट करोगे तो उस सेल का जो एड्रेस है, उस सेल का जो नाम है वो यहाँ पर आपको आपके नेम बॉक्स के ऊपर दिखाई देगा। उसके बाद जो कोई भी इंफॉर्मेशन आप इस सेल के अंदर फिल इन करोगे वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर फॉर्मूला बार में दिखाई देगी। सो सिंपली अगर मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर लेती हूँ, ज्ञानी पंडित, सो यू कैन सी कि ये जो आपका फॉर्मूला बार है इसके ऊपर आपकी ये जो कोई भी इंफॉर्मेशन आपने इस सेल के अंदर डाली थी वो यहाँ पर भी आपको डिस्प्ले हो जाती है। सो ये था आपका सेल, रोज और कॉलम्स। अब ये रोज है कितने? सो इन ऑल पूरे इस एक स्प्रेडशीट के अंदर टोटल रोज हमारी 10,48,576। सो सिंपली अगर आप यहाँ पर कंट्रोल और डाउन एरो की का यूज करते हो सो यू कैन सी कि रो के हेडिंग में सबसे लास्ट जो है वो है 10,48,576। सो इतने रोज आपकी एक स्प्रेडशीट के ऊपर रहते हैं। सो अगर कंट्रोल और अप एरो की हमने यूज की तो हम अगेन फर्स्ट सेल पर आ गए। अब इतनी रोज हो गई, अब कॉलम्स कितने होते हैं? सो कॉलम्स होते हैं 16,384 टोटल। सो अब इन सभी कॉलम्स के नाम जो है वो अल्फाबेटिकली आपको दिए गए हैं जैसे कि ABCD। सो अगर हमने यहाँ पर कंट्रोल और राइट एरो की का यूज किया तो आप देख सकते हैं आप डायरेक्टली लास्ट वाले कॉलम पर जंप करते हो। सो हमारी कॉलम की रेंज क्या होती है? A से लेकर XFD तक। सिंपल है, इतने सारे कॉलम्स आपके एक स्प्रेडशीट के अंदर होते हैं। सो अगेन कंट्रोल और लेफ्ट एरो की अगर हमने यूज की तो हम फर्स्ट हमारे जो सेल है उसके ऊपर जंप करते हैं। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर हमें किसी रो को, किसी कॉलम को अगर सिलेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। सिंपली आपको क्या करना है कि आपको कॉलम का जो हेडिंग होता है उसके ऊपर अगर आपने क्लिक किया, यहाँ पर आपको एक डाउनवर्ड एरो भी दिखाई देगा। सो सिंपली अगर आपने उस पर क्लिक कर लिया तो आपका पूरा का पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। सो कोई भी कॉलम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट करने हैं तो वो भी आपने सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट हमने ये वाला कॉलम सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने क्लिक करना है और ड्रैग करना है। सो ये सारे कॉलम्स हमारे सिलेक्ट हो गए। ऐसे ही अगर आपको रो को सिलेक्ट करना है तो रो की हेडिंग पर जाना है। हेडिंग पर जाकर आप किसी भी एक रो को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी एंटायर रो सिलेक्ट हो जाती है। फिर उसके बाद अगर आपने यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग किया तो वो सारी की सारी रोज आपकी जो है वो सिलेक्ट हो जाती है। अब मान लीजिए कि आपको सिर्फ कुछ ही सेल्स को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सो जो भी सेल आपको स्टार्टिंग में, जो सेल को आपको सिलेक्ट करना है उस सेल को आपको क्लिक करना है।
उसके बाद उसे क्लिक करके ड्रैग करना है। फिर आपको जितने भी सेल्स आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं वो आप कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब अगर आपको आपकी एंटायर वर्कशीट को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट कॉलम हेडिंग है और फर्स्ट रो हेडिंग है, इसके बीच में आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। जब आप इस ट्रायंगल पर क्लिक करते हो तो आपकी पूरी की पूरी एंटायर वर्कशीट जो है वो सिलेक्ट हो जाती है। अगर आपने कहीं और क्लिक कर लिया तो वो चला जाएगा। सो ये आपकी है स्प्रेडशीट। इसके बाद नीचे अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको एक एक शीट यहाँ पर दिखाई देती है। फिलहाल हम शीट नंबर 1 पे है। अगर यहाँ पर ये जो आपका प्लस का साइन है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो आपको और एक शीट यहाँ पर ऐड हो जाती है। सो आप मल्टीपल शीट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो as long as you have that much of memory. So ये हमारी फर्स्ट शीट है, सेकेंड शीट, थर्ड शीट, फोर्थ शीट, और आप यहाँ पर शीट टू शीट जंप भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर देखें तो हम फोर्थ शीट पर है फिलहाल, हमें अगर फर्स्ट शीट पर जाना है तो वो भी हम कर सकते हैं। सो इसके बाद यहाँ पर अगर आपको शीट को रीनेम करना है सो आपको यहाँ पर डबल क्लिक करते ही ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा फर्स्ट शीट, और आप यहाँ पर कुछ भी रीनेम कर सकते हो इस शीट को, जैसे कि ज्ञानी पंडित। सो ये जो हमारी फर्स्ट शीट थी इसे हमने यहाँ पर रीनेम कर दिया। शीट 1 वहां पर लिखा था, हमने वहां पर ज्ञानी पंडित ये नाम लिख दिया। अब उसके बाद हम वैसे ही शीट नंबर 2, शीट नंबर 3 को आप कर सकते हो। अगर आपको रीनेम करना है तो एक और ऑप्शन भी आपके पास है, सिंपली आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रीनेम का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको किसी को डिलीट करना है किसी शीट को तो आपको डिलीट का भी ऑप्शन मिलता है, और अगर आपको कोई शीट ऐड करनी है तो यहाँ पर इंसर्ट का भी ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब मान लीजिए कि आपके क्लाइंट को आपको एक शीट दिखानी ही नहीं है, सो उसके लिए आपको शीट को हाइड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर नीचे आपको हाइड का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि आप अपनी शीट को हाइड कर सकते हो। अगर मैंने ये शीट हाइड कर ली सो यू कैन सी कि वो शीट नंबर 2 जो है वो यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रही। अब अगर मैंने शीट नंबर 3 पर ही अगेन राइट क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे अनहाइड का भी एक ऑप्शन मिलता है। सो अनहाइड किया, यहाँ पर एक अनहाइड की विंडो यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगी, जिसमें शीट नंबर 2 इसे आपको सिलेक्ट करना है और ओके करना है। सो शीट नंबर 2 जो हमने हाइड की थी वो यहाँ पर आपको अनहाइड हो चुकी है। सो ऐसी ये हमारी स्प्रेडशीट है जिसके ऊपर हमें वर्क करना है। सो आपको ये अलग अलग तरीके पता होने चाहिए कि कौन सा फंक्शन कहाँ है, कितने रोज है, कितने कॉलम्स है, कितने सेल्स है, और हर एक सेल के बारे में आपको हर एक जानकारी होनी चाहिए।